नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है हर उस नेशनल स्कीम की जो कि आपके फ़ायदे से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। इस स्कीम को हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया। ये स्कीम हमारे मुल्क की छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत की गई। इस स्कीम का मकसद फैमिलीज़ की हौसला अफजाई करना है ताकि वो बेटी की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकें और उसके मैरिज एक्सपेंसेस के लिए बचत कर सकें। इसमें पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियंस अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं और अकाउंट डाकखाने में खोला जा सकता है या फिर ऑथराइज्ड सरकारी बैंक्स में खोला जा सकता है। और इस स्कीम के तहत अकाउंट खोलने के लिए बच्ची की उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही पेरेंट्स इस अकाउंट में कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान पोस्ट मास्टर जनरल ऑपरेशंस दिल्ली सर्कल श्री अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। अशोक कुमार जी, आपसे तफसील से बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना पर, लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। हमको न्यूज़ पर टीवी पर हर चीज़ में हमको मिला था 1000 महीना देते हैं, 14 साल तक देना है, उसके बाद 21वां में वो 6 लाख देंगे। इसीलिए सुनकर हमने ये खुलवा लिया। बस हम लोग गरीब आदमी हैं, 6 लाख इतना होगा कि नहीं होगा। प्रधानमंत्री इतना अच्छा खोले हैं स्कीम, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया है जो बच्चा लोग को इतना फंड अच्छा निकाल दिए, गरीब के सहारा हो जाएगा। ये टीवी और खबर कागज आम जानलु एमती गोटे सुकन्या योजना है बाबद किसी सेविंग कले इन फ्यूचर रे झील मानकर असुविधा पढ़ा और अलग फ्यूचर पर किसी असुविधा हेब नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना SSY गर्ल चाइल्ड के लिए एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। पवित्र कुमार सरकार की इस योजना से संतुष्ट हैं और अपनी बेटी प्रियांशी के भविष्य के लिए अभी से पैसे जमा कर रहे हैं। अशोक जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या? जैसा कि आपने भूमिका में सुकन्या समृद्धि योजना की सारे सैलिएंट फीचर्स आपने बताया, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और सप्लीमेंट करना चाहूँगा कि ऐतिहासिक कारणों से बच्चियों का और बच्चों का हमारे परिवार में जो स्टेटस होना चाहिए उसमें थोड़ा फर्क रहा है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहले इस सामाजिक जो कमी थी उसको देखा और इमीडिएटली उसके निराकरण के लिए प्रथम प्रयास जो किया वो सुकन्या समृद्धि योजना का अनाउंसमेंट किया उन्होंने, जो कि 2 दिसंबर 2014 को अनाउंस किया गया था और कि एक ऐसी स्कीम लेके भारत सरकार आ रही है जिसमें बच्चियों के उत्थान के लिए एक बहुत आर्थिक मजबूत कदम होगा। और इस स्कीम को 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया। ये स्कीम आर्थिक एक स्कीम तो है ही जिससे बच्चियों को उनकी पढ़ाई में और उनकी शादी में उनके जीवन में मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था इसमें एक सामाजिक क्रांति का भी था और सामाजिक क्रांति ये है कि जैसे ही हम एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब की फैमिली को हम देखते हैं जहां अभी भी बच्चियों को वह स्थान प्राप्त नहीं था जो कि बच्चों को था, हायर फैमिलीज़ में ज़्यादा इक्वलिटी थी उनको, तो वहाँ पे जो बच्चियों को नहीं स्थान था, जैसे ही हम किसी परिवार को ये कन्विंस करते हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाते हैं कि आपको सुकन्या समृद्धि का एक खाता अपनी बच्ची के लिए खुलवाना चाहिए, वो जैसे ही एग्री होते हैं मेंटली, उसी समय एक साइलेंट सामाजिक रेवोल्यूशन होता है कि उस परिवार में जहाँ बच्चों को फ्रंट में देखा जाता था और बच्चियों को सपोर्ट रोल में देखा जाता था, अचानक से उनके माइंडसेट में बच्चियों को भी फ्रंट रोल में देखा जाता है, बच्चों के साथ खड़ा किया जाता है और उनके लिए भी पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक
अभिभावक अपनी बच्चियों के लिए भी सपना बुनने लगते हैं कि आज हम इस बच्ची के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार की मदद से हायर इंटरेस्ट रेट के चलते ये ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा, 21 साल इसका मैच्योरिटी है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट होगा। और जब बच्ची के पढ़ाई में जब उसको आगे बढ़ाने में जहाँ रुक जाती थी फैमिलीज कि अब इसमें ज़्यादा खर्च है, उस समय अपने आप एक कॉर्पस रहेगा उनके पास जिससे कि बच्चियों की बड़ी पढ़ाई के लिए ये मदद आएगा और बच्चियाँ भी हमारे देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ कर के महती भूमिका निभाएंगी। अशोक जी, आपने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना से न सिर्फ आर्थिक बदलाव आया है बल्कि एक सामाजिक रिवॉल्यूशन भी आया है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह के बेनिफिट्स, क्या एडवांटेजेस हैं इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने से? आप देखें कि जो सामाजिक हमने इसके पीछे भूमिका बताई, उसका आर्थिक है सोच के पीछे जो आपको परिलक्षित होगा। आज की तारीख में भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, इवन प्राइवेट बैंक्स हो या गवर्नमेंट बैंक्स हो, बैंकिंग सिस्टम हो, उसमें किसी भी योजना से ज़्यादा हमें सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर भारत सरकार उस पर इंटरेस्ट देती है। तो जो भी पैसा हम किसी भी माध्यम से हम बचत करते, अगर हम बेटी के नाम पे कुछ बचत कर रहे हैं, बेटियों के भलाई के लिए कुछ बचत कर रहे हैं, भारत सरकार तकरीबन आधा % किसी और स्कीम से ज़्यादा उस पर ब्याज दे रही है। अगर हम 21 साल तक इस स्कीम को चला सकते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आप देखें तो बहुत ज़्यादा है इसका अन्य स्कीम के तुलना में। तो एक तरह से परिवार जब तैयार होता है अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके कंधे से कंधे मिला करके उसको प्रमोट करनी है। भारत सरकार अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड करती है जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है बच्चियों की, वो लंबा सफर तय कर सके। अब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अगर इस स्कीम के तहत खाता खुलवाना हो? सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिससे कि हम एज को वेरीफाई कर सकें, क्योंकि ये खाते 10 साल से कम की बच्चियों के लिए खुलना है। दूसरा, जो गार्जियन और पेरेंट्स में से जो भी बच्ची का खाता खुलवाने के लिए जाएंगे, उनका KYC जिसको बोलते हैं, वो KYC चाहिए जिसमें कि उनका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अगर उनके पास पैन है तो पैन। लेकिन अगर ये खाता खुलवाना है तो अकाउंट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम रखी जा सकती है? जब 2015 में ये स्कीम शुरू हुआ था तो जो इनिशियल मिनिमम कंट्रीब्यूशन से शुरू करने के लिए जो था वो 1000 रुपये था कि 1000 से शुरू करके और हम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। जो शुरू के अनुभव आए उसमें ऐसा लगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी हाउस होल्ड हैं जहाँ 250 रुपये भी ज़्यादा है, क्योंकि रुपए से ज़्यादा, जैसा मैंने पहले कहा कि वो खाता खुलवाना एक अपने आप में मानसिक और सामाजिक क्रांति है बच्चियों को आगे बढ़ाने की ओर। तो इस लिमिटेशन को भारत सरकार ने समझा, जो फीडबैक आया, और इसको फर्दर 1/4 कम किया, 3/4 कम किया। आज की तारीख में 250 रुपये से हम खाता खुलवा सकते हैं और एक बहुत छोटा अमाउंट 250 रुपये से खाता खुलवाने के बाद किसी भी समय आप 50 रुपये के मल्टीपल में, कम से कम 50 रुपये और 50 रुपये के मल्टीपल में आप किसी भी दिन रोज के रोज 1 साल तक आप पैसा जमा कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि 1.5 लाख रुपए तक ही आप साल के अंदर जमा कर सकते हैं। अब आपसे साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कितने सालों तक इसमें पैसे जमा कराने होते हैं इस अकाउंट में? ये अकाउंट जो खुलता है वो 21 साल तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड है और इसमें से 15 साल तक हम 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में हर साल जमा कर सकते हैं। अशोक जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि ये अकाउंट अगर खुलवाएं, इस स्कीम के तहत अगर अकाउंट खुलवाया जाए तो वो कितने टाइम पीरियड तक रखना होता है और कितने टाइम पीरियड में वो मैच्योर हो जाता है? ये अकाउंट जो खुलता है वो 21 साल तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड है और इसमें से 15 साल तक हम 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में हर साल जमा कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा जो प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में था, एक स्पेशल केस है जिसमें इसको प्रीमेच्योर और क्लोज किया जा सकता है। वन तो नेचुरल काउज है कि अगर बेनिफिशियरी का डेथ हो जाए तो जिसके बेनिफिट के लिए खोला गया था नहीं है तो उसको उसी समय बंद करके उसके पूरे इंटरेस्ट के साथ हम जो उनके गार्जियन है, पेरेंट्स और गार्जियन, उनको पैसा कंप्लीट दे देते हैं। और इन केस अगर उनका 5 ईयर्स खाते अगर रह गए हैं, उसके बाद अगर जो उनके गार्जियन है, पेरेंट्स है, अगर उनका डेथ हो जाता है
तो इट डिपेंड्स अपॉन द गर्ल चाइल्ड कि वो पता नहीं इसको फिर जारी रख पाएगी कि नहीं, क्योंकि जो उसको में पैसा जमा करने वाले थे उनका वो रहे नहीं, तो उस केस में वो अलाउ किया जाता है। और एक और एक्सट्रीम केस है जिसमें कि बच्ची अगर किसी बहुत ही सीरियस डिजीज से अगर वो भगवान न करे अगर उसको सामने कोई कठिनाई ऐसी आती है, उस केस में भी वो बंद करके और उस बच्ची के इलाज में उसको पैसे के लिए उसको खर्च किया जा सकता है, क्योंकि बच्ची रहेगी तभी तो उसका आगे का कोई बेनिफिट होगा। तो आपने बताया अशोक जी कि 21 साल का समय लगता है इस अकाउंट में पैसे रखने होते हैं और 21 साल बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। तो इस दौरान अगर हम बात करें कि इस अकाउंट के तहत अगर पैसे जमा कराए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? जो अकाउंट में पैसा हम जमा करते हैं उस पर 7.6% के वार्षिक दर से इसमें इंटरेस्ट मिलता है, जो कि किसी भी अन्य स्कीम से ज़्यादा है। जो नियरेस्ट इसके स्कीम है वो 7.4% है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं अशोक जी, बहुत सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है ये स्कीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन अगर कोई इसके तहत खाता खोलना चाहे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोविजंस हैं क्या? नहीं, एज ऑन डेट पोस्ट ऑफिसेज में सुकन्या समृद्धि खाते ऑफलाइन ही खुलवाया जा सकता है। इसके स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत जल्द निकट कुछ महीनों में ही आने वाला है। बाकी और स्कीम पोस्ट ऑफिस के हम लोगों ने ऑनलाइन खुलवाने की व्यवस्था कर ली है, बट एज ऑन डेट ये ऑफलाइन ही खुलवाया जा सकता है। हालांकि जितने CVS पोस्ट ऑफिसेज हैं, तकरीबन 1,56,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं भारत सरकार के अंदर में, उसमें तकरीबन कुछ को छोड़ करके सब में अभी कोर बैंकिंग सिस्टम आ गया है। जो इसमें जमा करने का खुलवाने के बाद जो एडिशनल जो हम इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं वो हम जितने CVS पोस्ट ऑफिसेज हैं उनसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, या एक भारतीय डाक विभाग का एक अपना स्वामित्व का एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो एकदम पेपरलेस बैंक है, हम उसके माध्यम से भी ऑनलाइन इसमें फर्दर जो उनके इंस्टॉलमेंट्स है, कंट्रीब्यूशंस है, वो हम जमा कर सकते हैं। अशोक जी, आपने बताया कि 21 साल में जो पैसे हैं वो जो रकम है वो मैच्योर हो जाती है और उसके बाद आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालना चाहे तो कोई प्रोविज़न है क्या? दो तरह की बातें हैं इसमें जी। सबसे पहले आपको, जैसा आपने अपनी भूमिका में कहा था कि इस स्कीम का दो बेसिक लक्ष्य है, एक है पढ़ाई और दूसरा है बच्ची की शादी के समय जो ज़रूरत पड़ती है वो। तो ये दोनों के समय हम दो प्रोविजंस हैं। शादी के समय 18 साल से ऊपर अगर उम्र है, जो कि बच्चियों की शादी का लीगल उम्र है, उसके बाद अगर हम शादी के नाम पे अगर हम पैसा चाहें तो हम पूरा विड्रॉ कर सकते हैं और अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, शादी के 1 महीने पहले से लेके 3 महीने बाद के बीच में। और अगर हमको पार्शियल विड्रॉल करना है तो हम जब 18 साल के बाद या 10वीं कक्षा में पास करने के बाद, हायर एजुकेशन इज द टारगेट वो गर्ल चाइल्ड का, उस समय जितना जब हम अप्लाई कर रहे हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, उसके पहले का क्लोजिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उस समय तक जितना पैसा और इंटरेस्ट स्टैंड करता है बैलेंस में अकाउंट के, उसका 50% हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और वो जैसा कि आपने कहा था 5 सालों तक हम हर साल कुछ अमाउंट भी निकाल सकते हैं, साल में एक बार। ठीक है। तो इसमें प्रोविजंस हैं अगर आपको पैसे की जरूरत और बेसिक उसका है कि हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकाला जाता है जो विड्रॉवल होता है पार्शियल जी। तो इसमें प्रोविजन है कि आप पहले पैसा निकाल सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन, और उसके लिए आपको उसका प्रूफ देना होगा। अशोक जी, अगर किसी ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया है और खुलवाने के बाद वो दूसरे देश चला जाता है, तब भी क्या उसको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे? उसको क्या करना होगा आगे इसे कंटिन्यू करने के लिए? वो उस अकाउंट को जारी रख सकता है उसके साथ मैच्योरिटी तक, बट उसमें एक राइडर है, एक लिमिटेशन है ये कि जो उसका पैसा मैच्योरिटी वैल्यू आएगा उसका इन्वेस्टमेंट इसी देश में होगा जी। वो पैसे को बाहर रिपेट्रिएट जहाँ है वहाँ नहीं ले जा सकते जी। तो अशोक जी, अब यहाँ पर एक अहम सवाल ये बनता है कि जो रकम इन्वेस्ट की है, जो इंटरेस्ट मिला है और बाद में जो मैच्योरिटी राशि मिलती है, उस पर कितना टैक्स लगता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये एक अहम सवाल है। नहीं, एक और भी चीज़ है, गवर्नमेंट की कई तरह की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, उसमें ये एग्जेम्प्ट पॉलिसी के तहत है। जब आप पैसा जमा करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का अलाउड है। इसको आप 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे अगर कहीं और आप जमा कर रहे थे पैसा टैक्स बेनिफिट के लिए, और कोई बेटी के लिए अगर जमा करना चाहता है तो सरकार उनको कंप्लीट 1.5 लाख रुपए का जो 80C के अंदर में है वो अगर सुकन्या समृद्धि में ही जमा कर दें, उनका वो लाभ मिलता है।
दूसरा जो इस पे इंटरेस्ट, जब भी ये विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट पे कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे पीपीएफ के अंदर में इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, उसी तरह से इसमें भी जो भी इंटरेस्ट इस पे एक्रू होगा वो टैक्स फ्री है। अशोक जी, आपने बताया कि इस स्कीम के तहत मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 21 साल का है, लेकिन जब पैसा निकालना हो तो किस तरह का प्रोसीजर रहता है, किस तरह से पैसा निकाला जा सकता है, कैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, ये भी बताइए। जिस पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है आप वहाँ जाएंगे, क्लोजर फॉर्म होता है, आप वो क्लोजर फॉर्म भरेंगे। मोस्टली केसेज में बच्चियाँ तब तक मेजर हो जाती हैं, तो या तो चेक से पेमेंट होगा और नहीं तो उनका हम एक सेविंग्स बैंक का खाता वहाँ खुलवाएंगे, उसमें उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जैसे उनको ज़रूरत होता है वैसे उस सेविंग्स बैंक से निकाल सकते हैं। सेविंग्स बैंक में आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस फ्री का डेबिट कार्ड देती है, तो वो उनके पास एनी टाइम एनी वेयर मनी है जो यहाँ से मैच्योरिटी अमाउंट मिला है और ज़रूरत के हिसाब से वो खाता में कर सकती हैं एसबी से। और अगर उसमें पैसे हैं तो अभी हमारे पोस्ट ऑफिस में एसबी में एनईएफटी का भी प्रोविज़न है। अगर बच्ची को कहीं ट्यूशन फ़ी देना है या कहीं पेमेंट करना है तो वो डायरेक्टली यहाँ से उस इंस्टीट्यूशन के लिए एनएफटी भी कर सकते हैं, जो ये मैच्योरिटी का पैसा हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में जमा होगा और उसमें जो एनईएफटी की सुविधा है उसके तहत। अशोक जी, एक लंबा सफ़र रहा है, 2015 में ये स्कीम शुरू हुई और 2022 चल रहा है, तो इस दौरान डाक खाने, अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो किस तरह का रोल प्ले किया है पोस्ट ऑफिस ने, किस तरह की आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया इस दौरान, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जो हमारे जो डाकखाने हैं वो देश के रिमोटेस्ट भाग में, ट्राइबल इलाके में, मरुभूमि में, हर जगह उपस्थित है, हर जगह देश के नागरिकों को छूती है। वो इस सुकन्या समृद्धि योजना से भी परिलक्षित होती है, जो कि 2015 से लेकर 2022 तक का जो अचीवमेंट है इस क्षेत्र में, उसमें तकरीबन 3 करोड़ खाते हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए खोले गए हैं सुकन्या समृद्धि के। उसमें से करीब करीब 2 करोड़ 59 लाख खाते सिर्फ पोस्ट ऑफिस में हैं, जो कि 86% बनता है। और ये इसलिए है कि हम जो डाकघर के लोग हैं वो घर घर जा कर के, और जो हमारे अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड हैं, जो फैमिलीज जहाँ बच्चियों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जो गरीब तबके से हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं, उन तक पहुँच करके उनके बीच में कैंप करके हम उनको कन्विंस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको इस खाते के अंदर में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो ये सपना देखा गया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव कर सकें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम आपको बता दें कि बहुत ही आसानी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अप्लाई ऑफलाइन ही करना पड़ता है। आप चाहे किसी ऑथोराइज्ड बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में, सभी फॉर्म के फॉर्मेट अलग हो सकते हैं, पर सब में एक ही जैसी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। ये इंडिया पोस्ट का फॉर्म है, इसे कैसे भरेंगे ये हम आपको बताएंगे। आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। सबसे पहले ये ऊपर का जो सेक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये पोस्ट ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टू दी पोस्ट मास्टर। यहाँ पर आप जिस पोस्ट ऑफिस में भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस भरना होगा। जिस लड़की का अकाउंट खुलवाना है उसके फादर या मदर या लीगल गार्जियन का फोटो यहाँ चिपकाएं। यहाँ पर एप्लीकेंट या गार्जियन का नाम लिखना है, यानी लड़की के फादर या मदर या गार्जियन का नाम लिखें। यहाँ पर आपको SSA लिखना है, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। यहाँ पर आप बताएंगे कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंट दिए गए हैं, जैसे कि सेविंग, RD 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स, TD, MIS, SCSS, PPF, SSA, KVS, NSC, 8th इशू। हमें यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट यानी SSA लिखना है। यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ATM या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, पर इसमें इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ अकाउंट होल्डर टाइप में दूसरा ऑप्शन माइनर थ्रू गार्जियन पर टिक करेंगे।
यहाँ अकाउंट टाइप में दूसरा ऑप्शन ईदर और सर्वाइवर ज्वाइंट बी पर टिक करेंगे। यहाँ पर अपने बच्चे यानी लड़की का नाम लिख देंगे जिसका अकाउंट खुलवाना है। यहाँ पर लड़की का डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स और वर्ड्स दोनों में लिखना है और यहाँ पर जेंडर में फीमेल लिखेंगे। यहाँ नेम ऑफ गार्जियन में गार्जियन का नाम लिखेंगे और लड़की के साथ क्या रिलेशन यानी नेचुरल गार्जियन मीन्स फादर, मदर या लीगल गार्जियन है ये भी लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि ये SSA है तो लड़की माइनर होगी, इसलिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ टाइप, इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर मंथली कितना अमाउंट से अकाउंट खोलना है, जैसे कि मिनिमम 250, मैक्सिमम 1.5 लाख। मान लीजिए 250 रुपया जमा करना है तो वो फिगर्स और वर्ड्स दोनों तरह से लिख देंगे। यहाँ पेमेंट कैश, चेक, DD जैसे भी करना हो वो टिक कर देंगे। अगर चेक या DD टिक करते हैं तो उसका नंबर और डेट लिख देंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट यानी लड़की के फादर का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ मदर का नाम लिखते हैं तो इसके नीचे उनके हस्बैंड यानी लड़की के फादर का नाम लिखेंगे। यहाँ जेंडर, एप्लीकेंट का जेंडर लिखेंगे। यहाँ पैदाइश की तारीख, फिगर और वर्ड्स दोनों में लिखेंगे। यहाँ आधार नंबर, यहाँ पैन नंबर लिखेंगे। अगर एप्लीकेंट का कोई अकाउंट पहले से पोस्ट ऑफिस में है तो उसका CIF ID लिखेंगे, नहीं तो उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिख देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ ईमेल ID लिखेंगे। यहाँ ID प्रूफ का पूरा नाम लिख देंगे। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ का नाम लिख देंगे। यहाँ देखिए ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं वो मेंशन है। यहाँ डिक्लेरेशन में SSA के बॉक्स पर टिक करना है। इनमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अप्लाई करने की तारीख को लिख देंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट फादर या मदर का लीगल गार्जियन अपने साइन करेंगे या थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। यहाँ नॉमिनी में जिस लड़की या बच्ची के नाम से SSA खोलना है उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट यानी कि SSA लिख देना है। यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिखेंगे। उस नॉमिनी का यहाँ एड्रेस लिखेंगे। यहाँ उस नॉमिनी का आधार नंबर लिखेंगे। यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 नॉमिनीज को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप हो सकते हैं या आपकी वाइफ या कोई और हो सकता है। तो अब उसका एड्रेस, आधार नंबर और अगर माइनर है तो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अब शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट में आपको बताना है कि चारों नॉमिनीज का कितना कितना शेयर होगा, जैसे कि किसी का 10%, किसी का 20 या किसी का 40%। अगर 2 ही नॉमिनीज हैं तो 50-50% हो सकता है। वैसे तो अकाउंट होल्डर ही डिसाइड करेगा कि किसका कितना शेयर होगा। तो यहाँ फॉर्म आप एज ए गार्जियन भी भर रहे हैं तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि कितने नॉमिनीज ऐड होंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रस्टी बताएंगे। यहाँ पर आपको जिस ऑर्डर में नॉमिनी का नाम लिखा है उनका सीरियल नंबर बताना है, जैसे कि 1 या 2। यहाँ उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पर सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ लिखेंगे। यहाँ पर उनका एड्रेस लिखेंगे। अगर यहाँ एप्लीकेंट अनपढ़ हो तो उसे यहाँ 2 विटनेस का सिग्नेचर कराना पड़ेगा और उनके नाम, एड्रेस यहाँ लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर अपनी जगह का नाम लिखेंगे। यहाँ पर अप्लाई करने की तारीख लिखें। यहाँ पर एप्लीकेंट अपना सिग्नेचर करे या थंब इम्प्रेशन लगाए और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाकर जमा कर दें तो आपकी लड़की का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% इंटरेस्ट मिलता है और इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने पर 15 साल तक इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। लेकिन लड़की 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद या फिर 10वीं क्लास पास करने के बाद सुकन्या समृद्धि स्कीम खाते से
50% रकम निकाल सकती है। इस रकम को निकालने के लिए लड़की या उसके पेरेंट्स एक साथ पैसा निकाल सकते हैं या किश्तों में भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक साल में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों में ये किश्त निकाली जा सकती है। और इस स्कीम में जो रकम जमा की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है या फिर इस पर जो ब्याज मिलता है, यहाँ तक कि जो मैच्योरिटी राशि होती है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। अशोक कुमार जी, आपने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी तमाम अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत सरकार की एक अच्छी योजना को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस स्कीम के तहत खाता खुलवाया है। आइए उनसे बात करते हैं कि अकाउंट खुलवाने के बाद जिस मकसद से उन्होंने खाता खुलवाया था उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है या नहीं। क्या नाम है आपका? मैं अपर्णा सांडिल्य बोल रही हूँ। मैंने अपनी डॉटर का अकाउंट खुलवाया था जब वो 9 ईयर्स की थी, क्योंकि लॉन्च ही हुआ था उसी वक्त ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री के स्कीम के तहत। तो मेन इसका पर्पस ये मुझे लगा उस समय कि जब हम अकाउंट खुलवाते हैं और उससे विड्रॉल होते रहते हैं तो अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। बट सुकन्या समृद्धि में एक ये क्वालिटी है कि हम उसमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती है या टिल मैरिज। तो मैंने अकाउंट खुलवाया और थोड़े थोड़े पैसे मैं जमा करती गई और आज मेरी डॉटर 16 ईयर्स की है और मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे मोर देन 10 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो गए हैं। मैं कभी भी उसकी पढ़ाई के लिए उसमें से पैसे को यूज़ कर सकती हूँ और इजीली, और ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट बहुत ही पर्पसफुल है और सारे बच्चों को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को फिनेंशियली एम्पावर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। हमारे इतने खर्चे हैं कि सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छा एजुकेशन देना है, तो उसके लिए मुझे ये बहुत बेनिफिशियल लगा कि नहीं, बच्चों के लिए कम से कम एक छोटे मुफ्त में हम पैसे देकर और एक समय आने पे एक मुझे जैसे हायर एजुकेशन है या शादी के लिए पर्पस के लिए वो उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा, ये सोचकर मैंने करवाया। मेरा नाम गुरकिरण कौर है और मैंने इस स्कीम में इन्वेस्ट करा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो गर्ल चाइल्ड को मिलनी चाहिए दैट इज़ अवेलेबल इन दिस स्कीम। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, इधर ही और शी इज़ रिच और पुअर, और यहाँ बहुत फाइनेंशियली अच्छे लोग हैं, तो इन सबको ये स्कीम कवर करती है। इवन द डोमेस्टिक हेल्प्स दैट कम्स एट माय प्लेस, उन लोगों ने भी ये अपनी जो खाते हैं ओपन करवाए हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम जो बालिका 10 वर्ष तक की बालिका के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो जो शादी के पर्पज़ के लिए या हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इनकम टैक्स फ्री है। सेकेंडली मतलब बचत करने के साथ साथ एक मतलब वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड बचत करने के साथ साथ हमें इनकम टैक्स में आयकर में भी छूट है इसमें। तो ये मैं कहूँगा कि बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर एक सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द इनकम टैक्स एग्जम्पशन पर्पस। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई नेशनल स्कीम पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।